आज हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन के बारे में, जो कि हमारे भारत सरकार जो है उनके लिए बहुत सारी योजनाओं को लाए हुए हैं। सीनियर सिटीजन कार्ड होता क्या है और जो है उन्हीं के बारे में, जैसे कि बहुत सीनियर सिटीजन सारे हमारे जो हैं भारतीय, उनको ये पता नहीं होता है कि सीनियर सिटीजन में लाभ उसका जो है कैसे लिया जाता है। यानी कि जो 60 साल से ऊपर के जो भी व्यक्ति हैं वो सीनियर सिटीजन के रूप में माने जाते हैं। सबका कैटेगरी बांटा गया है 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90। उनको जो है अलग अलग तरीक़ा से और उनको जो है जो भी लाभ दिया जा रहा है उनके बारे में हम बात करेंगे। सीनियर सिटीजन कार्ड जो है आज के दौर में तमाम हिंदुस्तान में सीनियर सिटीजन के लिए बहुत बड़ा अनमोल तोहफा साबित हो रहा है, क्योंकि यह सरकार की जो है महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना है। लेकिन इस योजना का जो है लाभ प्रॉपर रूप से सीनियर सिटीजन को नहीं मिल पा रहा है, यानी कि उनको जो है जानकारी नहीं है। इस वजह से वो जो है इनका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर सीनियर सिटीजन को इसके बारे में जानकारी नहीं है। काफ़ी जो है सीनियर सिटीजन को ये भी नहीं पता होता है कि यह सीनियर सिटीजन कार्ड होता क्या है, इसको बनाने का प्रोसेस क्या है, यानी तरीका क्या, इसको हम कैसे बनाएंगे, कहाँ पे बनाएंगे, क्या क्या इसमें जो है डॉक्यूमेंट लगेगा। इसके अलावा सीनियर सिटीजन कार्ड के फ़ायदे क्या हैं और इसको जो है बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले तो इसका फ़ायदा भी जो है उनको पता नहीं होता है कि इसका फ़ायदा कैसे लिया जाता है, और वो जो है 60, 70 साल, 80 साल और वो चले जाते हैं। इसीलिए जो उनको और उनके घर वाले को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सीनियर सिटीजन में जो है हमारे भारत सरकार के द्वारा क्या क्या लाभ दिया जाता है, किस में, बैंक सेक्टर में या रेलवे में या कहीं भी किसी भी मामले में जो है उनको क्या क्या लाभ दिया जाता है। कार्ड बनता है सीनियर सिटीजन का, जो कि बनाना बहुत ही ज़रूरी है और जो है इसके बारे में जानकारी भी होना ज़रूरी है। सीनियर सिटीजन जो है कहते किसे हैं या वरिष्ठ नागरिक किसे कहते हैं, तो इसके लिए जो है हमारे सरकार में सीनियर सिटीजन के लिए जो है कुछ कैटेगरी तय की गई है, कुछ कैटेगरियाँ तय की गई है और उसके आयु के अनुसार अलग अलग डिवाइड किया गया है। आमतौर पर सीनियर सिटीजन उसे कहा जाता है जो है 60 वर्ष से उम्र को जो है पार कर जाते हैं। यानी कि अभी झारखंड में क्या किया कि 55 साल से ऊपर को ही जो है सीनियर सिटीजन मान लिया गया है और उनको जो है पेंशन देना शुरू कर दिया गया झारखंड सरकार के द्वारा। और अभी हमारे भारत सरकार में 60 साल के बाद जो भी व्यक्ति हैं वो सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हैं। 60 से 69 साल की आयु तक नागरिकों को वरिष्ठ नागरिक यानी कि सीनियर सिटीजन कहा गया है। अब दोस्तों इसमें जो है सरकार ने कैटेगरी और जो है बनाई है, जिसकी आयु 70 से 79 यानी कि 69 साल है, उनको जो है स्पेशल सीनियर सिटीजन कहा गया है। और इसमें सरकार ने एक कैटेगरी और तय की है जो है 80 वर्ष की उम्र को पार कर ली, यानी 80 से 100 साल के बीच में, 80 से आगे जितना भी हो सके, 80 से ऊपर का जो भी व्यक्ति है उसको सुपर स्पेसिफिक सीनियर सिटीजन कहा गया है। इसके अलावा अलग उम्र के लोगों को इनकम टैक्स में भी सीनियर सिटीजन में छूट दी गई है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194 में स्पष्ट कहा गया है कि जो है जो भी व्यक्ति हमारे सीनियर सिटीजन है उसको जो है टैक्स में छूट दिया जाए। इनकम टैक्स की अलग अलग स्लैब में अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। जैसा कि आपको हमने बताया कि सीनियर सिटीजन को भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, उसी हिसाब से जो है उसका जो है टैक्स में छूट जो है दिया जा रहा है, उसका अलग स्लैब भी बना दी गई है। पहले बात करें सीनियर सिटीजन को फ़ायदा क्या मिलेगा। अगर वो कार्ड बनवाते हैं तो जो है लाभ क्या मिलेगा। इसमें सबसे पहले इसमें जो है फ़ायदा सीनियर सिटीजन को मिलने वाला है इनकम टैक्स में छूट, यानी कि फ़ायदा जो इनकम टैक्स होता है, अगर यदि वो सीनियर सिटीजन के तहत आते हैं तो उसको जो है उसमें फ़ायदा मिलेगा। इसका जो है सबसे बड़ा फ़ायदा दिया जाता है सरकार के तरफ से, जो सुविधा दी जाती है उन तमाम सरकारी सुविधाओं में आपको वरीयता दी जाएगी। यानी कि सरकार के द्वारा जो भी सुविधा दी जाती है उसमें सबसे ज़्यादा जो है आपको जो है वरीयता दिया जाएगा। सबसे पहले आपको दिया जाएगा, इसके बाद किसी और को दिया जाएगा, क्योंकि आप सीनियर सिटीजन हैं। आपको प्रतियोगी जो है आपको जो है प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके बाद जो फ़ायदा है बैंकिंग जो है सेवाओं में, जैसा कोई पेंशन लेना चाहते हैं, यानी कि पेंशन जो मिलता है जाते हैं, या बैंक से अलग लेन देन है, यानी कि आपके लिए बैंक में अलग से काउंटर बनाया गया है। आप अलग डायरेक्ट जाएंगे, आपका काम वो सुनेंगे, आप लाइन से हट कर रहेंगे, आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। उसका एक सुविधा बैंक में दिया गया है। पैसा किसी को देना है, पैसा डिपॉजिट करना है या कुछ भी करना है, आप जो है डायरेक्ट वहाँ पर जाके निकलवा सकते हैं, जमा कर सकते हैं। ये इसकी सुविधा आपको जो है वहाँ पर मिलेगी, आपको भीड़ में नहीं फंसना पड़ेगा। वरिष्ठ नागरिक होने के नाते और स्मार्ट कार्ड धारक
होने के नाते आपको जो है डोर स्टेप सेवा देगा, यानी कि घर पर जो है आपको सेवा मिलेगी। अगर जो है आप जो है निजी अस्पताल में इलाज के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको डॉक्टर की फ़ीस में भी छूट दी जाएगी, यानी कि सरकारी में तो आपको पैसा ही नहीं लगेगा। अगर जब निजी अस्पताल में जाते हैं, यानी कि प्राइवेट क्लिनिक में जो आपके घर के आसपास होता है, तो आपको जो है वहाँ पर छूट दी जाएगी, जो आप फीस देगी उसमें भी छूट आपको मिलेगी। साथ ही साथ आपके इलाज में भी आपको वरीयता दी जाएगी, यानी कि आपका जो है जांच पड़ताल अच्छा से होगा और आप जो है उसके निगरानी में रहेंगे। आम नागरिक के बजाय आपको डॉक्टर देखने से जो है पहले वरीयता देगा, यानी कि डॉक्टर जो है सबसे पहले आपको देखेगी, जो आप सीनियर सिटीजन लोग होते हैं उनको, उसके बाद सभी को देखेंगे। इसके अलावा अगर आपका रेल में यात्रा करनी है या आपको जो है कहीं हवाई सेवा करनी है, तो आप हवाई किराए में भी आपको वरिष्ठ नागरिक होने के नाते अलग रूप से आपको जो है एरिया दी जाएगी, छूट दी जाएगी। आप जो है क्योंकि सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, यह छूट जो है 50% तक की हो सकती है, यानी कि आपको रेलवे किराया, हवाई जहाज़, हॉस्पिटल, हर जगह पर आपको छूट दी जाएगी। यानी आपको किराए में आपको आधे पैसे लगेंगे। इसके अलावा मोबाइल के बिल में भी सीनियर सिटीजन को फ़ायदा मिल सकता है, यानी कि मोबाइल का जो बिल भरता है उसमें भी। इसके फ़ायदे की बात करें तो भारत सरकार के द्वारा जो है स्मार्ट कार्ड धारक व्यक्ति को समय समय पर चलाई गई है तमाम सुविधा बेनिफिट मिलेगा और उन तमाम सेवाओं में उनको जो है वरीयता दी जाएगी। आप जो है सीनियर सिटीजन कार्ड जो है आपको बनाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप अगर यदि सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं बनाएंगे तो आपको जो है बहुत सारे उतने नुकसान होंगे। आप ऐसे भी जो है 60 साल की उम्र को पार कर जाते हैं, तो आपको वो कार्ड बन जाने के बाद आप कहीं भी जाएंगे वो कार्ड लेकर, तो आपको जो है वरीयता दी जाएगी, जैसा कि हमने आपको पहले बता चुका हूं। अब इस वीडियो में आगे बात करेंगे कि कैसे बनाते हैं डॉक्यूमेंट, यानी कि आप जो है वो कार्ड, सीनियर सिटीजन कार्ड कैसे बनाएंगे। सीनियर सिटीजन कार्ड को 2 तरीक़ों से बनाया जाता है दोस्तों। इसमें पहले आप जो है इसको ऑनलाइन बनवा सकते हैं और दूसरा तरीका है कि आप इसको जो है ऑफलाइन भी बनवा सकते हैं। ऑनलाइन तरीका यह है कि आप किसी ई मित्रा, यानी कि नहीं समझ रहे, CSC सेंटर पर जा सकते हैं या ई मित्र पर चले जाइए। आप जिस सिटी में रहते हैं वहाँ ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपका स्मार्ट कार्ड कुछ दिनों के अंदर आपका घर पर आ जाएगा। आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास किसी भी साइबर कैफ़े में भी जाकर यह कार्ड को ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन जो है बनवाना चाहते हैं तो जो है इसके लिए आपको अपने एरिया के तहसील ऑफिस में जाकर स्टाफ को बोलना होगा। तहसील ऑफिस आने की दोस्तों आपको जो है अपने ब्लॉक में जाकर जो है बोलना होगा कि मुझे सीनियर सिटीजन कार्ड बनवानी है। जहाँ पर RTPS काउंटर जो है वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, जहाँ से आप जातीयवासी आय बनवाते हैं। वहाँ जाकर आप जो है ऑफलाइन फॉर्म जो है भर कर दे सकते हैं। उस फॉर्म को भरकर सबमिट करने के बाद वहाँ से आपको ऑफलाइन सीनियर सिटीजन कार्ड बना दिया जाएगा, यानी कि आप वहाँ पर जाकर अपना कार्ड बनवा सकते हैं। सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने के लिए जो है दोस्तों आपको कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी आपको सबमिट करने होंगे स्पेशलिस्ट रूप से, यानी कि 3 तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं। पहला डॉक्यूमेंट आपका निवास प्रमाण पत्र जो है आपको पहले बनवा लेनी है, फिर वो ले जाकर आपको जो है वहाँ पर देनी होगी। इसके अलावा आपकी उम्र कितनी है उस उम्र का सर्टिफिकेट, यानी कि आप जो है आधार कार्ड भी दे सकते हैं। तीसरा डॉक्यूमेंट आपका जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। ये 3 डॉक्यूमेंट में क्या डॉक्यूमेंट लागू हो सकते हैं? आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आपका राशन कार्ड, आपका जो है मार्कशीट भी हो सकती है जो उम्र का जो है पहचान कराती है, आपका पासपोर्ट फ़ोटो हो सकता है। यह तमाम तरीके से सरकार द्वारा जो है दिए गए कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं जो आपको सरकार द्वारा दिया गया है, जिसमें आपका जो है उम्र में जो है दिखाया गया हो, वो डॉक्यूमेंट चलेगा। आप इन सभी में से 3 डॉक्यूमेंट को आपको ले जाना, यानी कि निवास प्रमाण पत्र अति आवश्यक है, आधार कार्ड भी बिल्कुल ज़रूरी है, आप राशन कार्ड हो तो दे सकते हैं, पैन कार्ड हो तो दे सकते हैं। आप वो देंगे तो ही आपका जो है वो कार्ड बनेंगे सीनियर सिटीजन कार्ड। आप जो है इन 2 तरीक़ों से सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा सकते हैं और सरकार के तरफ से मिलने वाले फ़ायदे का जो है लाभ उठा सकते हैं। इसमें है कि आपको जो है ये कार्ड बनाने के लिए इतना करना ही पड़ेगा, और आप जब 60 साल की उम्र को पार कर जाते हैं तो आप जो है सक्षम नहीं होते हैं। आपको इसके बारे में जानकारी भी नहीं होता है कि कोई कार्ड होता है सीनियर सिटीजन का, जिसको बनाने के बाद आपको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आप उसका उपयोग भी नहीं कर पाते हैं और आपके घर वाले भी आपको
नहीं देते जानकारी, तो नहीं ले पाते हैं। इसलिए आपके घर में कोई भी व्यक्ति जो सीनियर सिटीजन, सीनियर कैटेगरी में आते हैं, उनका जो है यह कार्ड ज़रूर आप बनवा लें और इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं हर क्षेत्र में। कि जितना भी आपको हमने सेक्टर बताया है, जैसे हवाई यात्रा हो गया, या रेल यात्रा हो गया, या हॉस्पिटल हो गया, या फिर कहीं और जहाँ भी जाइएगा, हर जगह जो है आपके घर का बुज़ुर्ग का अगर यदि आप ख्याल रखेंगे, उनका अगर यदि वो कार्ड बनवा देते हैं तो जो है बहुत अच्छा रहेगा और उसका लाभ आप उठा सकते हैं। आगे हम बात करेंगे इस वीडियो में। इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।